Assalamu alaikum student. Today is going to be second lecture of our class जो हमने क्लास में भी स्टडी किया है. सो बेसिकली व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप हमारा जो टॉपिक था. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड दैट टेल अस कंप्यूटर व्हाट टू डू. ये बेसिकली कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर ने करना क्या है. ठीक है, कमांड्स देता है. कंप्यूटर बाय इटसेल्फ कांट डू एनीथिंग. कंप्यूटर तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स है ना. तो कंप्यूटर को कौन इंस्ट्रक्शन देता है? बेसिकली दैट इज अ सॉफ्टवेयर. तो अगर सेकंड डेफिनेशन देखें, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं. पेपर में इस तरह से आ सकता है कि 1 मार्क में जो एक डेफिनेशन आती है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो एनी डेफिनेशन कैन कम, यू कैन राइट. Software is a set of instruction, data or program used to operate computer and execute a specific task. सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि डेटा और प्रोग्राम को यूज करता है कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, कुछ एग्जांपल है सॉफ्टवेयर की जो हम बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज करते हैं. दैट कैन एक्सेल, विंडोज, पावर पॉइंट, वर्ड. दैट कैन बी एनी सॉफ्टवेयर विच वी आर यूजिंग इन अ डेली रूटीन. ठीक है, अब पेपर में एक और चीज आ सकती है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन योर ब्लैंक. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? देयर आर 2 टाइप्स. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फिर फर्दर सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. वन बाय वन हम इन टाइप्स को स्टडी करेंगे. फिर मैं बताती हूँ पेपर में इसका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? एज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली ऑपरेट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो ऑपरेट करेगा, हार्डवेयर के अटैचेबल पार्ट ऑफ आपके कंप्यूटर, वो पार्ट जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं. ठीक है, जो फ्यूचर वीडियो हमारा नेक्स्ट थर्ड लेक्चर था दैट वाज हार्डवेयर एंड इट्स टाइप था. तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हार्डवेयर को डिटेल में स्टडी करेंगे. तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो टाइप है जो कि डायरेक्टली ऑपरेट करता है हार्डवेयर को. ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है? इट बेसिकली कंट्रोल कंप्यूटर इंटरनल फंक्शन. जो कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शंस होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है. ठीक है, लाइक अब मेरे पास माउस है, मैं माउस इज अ हार्डवेयर. माउस से मैं क्लिक करूंगी तो स्क्रीन पे क्लिक होगा और वो सॉफ्टवेयर है जो उसको बता रहा है कि इस बंदे ने जो है वो क्लिक किया है. ठीक है, दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल आई एम टेलिंग. तो it basically control internal function and also control hardware device such as monitor, printer. ठीक है, it is like a interface between hardware and user application. ये interface का काम करता है. ठीक है, that can also come in your blank that system software work as dash between hardware and user application that can work as interface. ये हेल्प कम्युनिकेट विद ईच अदर. अच्छा, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं किसकी हेल्प से? सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से. उसके अलावा वो थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज क्या है? जो कि 1 और 0 पर बेस्ड होती है. दैट इसका एक बहुत डिटेल टॉपिक है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मशीन लैंग्वेज इज बेसिकली 1 और 0 पर डिपेंड करती है. सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज. ह्यूमन रीडेबल जो मैं रीड कर सकती हूँ, ये इंग्लिश की जो डिस्क्रिप्शन है मेरे रीडेबल फॉर्मेट में. ठीक है, मैं इसको कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाऊंगी. दैट इज बिकॉज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इसकी एग्जांपल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स. ठीक है, यू कैन ऐड योर एग्जांपल. आप अपनी एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अब क्या है, मैक है. हम जो मतलब एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं आपके पास या तो फोन्स होते हैं. ठीक है, तो उसमें मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. लिनक्स इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम. माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम. अब टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इसके बेसिकली 3 टाइप्स थे: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क. ये सारे बेसिक टास्क परफॉर्म करता है. ठीक है, विंडोज हम सब अपने लैपटॉप्स में और पीसीस में यूज करते हैं. लिनक्स ओल्डर वर्जन है, अभी भी जो है हैकिंग में और डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी लिनक्स यूज हो रही है आजकल भी. दैट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड्रॉयड हमारे पास जो मोबाइल फोन्स हैं इसमें हम लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं मोस्टली. या आपके पास जो एप्पल के हो आईफोन होते हैं तो उसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है, बट मोस्ट अब हमारा जो मोबाइल फोन है दैट इज ऑल्सो सिंपल एक डमी है. तो बेसिकली एंड्रॉयड इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द मोबाइल फोन्स.
डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? इज अ फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर की जो है बेसिकली एप्लीकेशन की फॉर्म है। और वन किसका क्या काम होता है? दैट अलाउ वन हार्डवेयर एंड ऑल्सो वी कैन से दैट कंट्रोल पर्टिकुलर डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। ये ऑपरेट करवाती है वो डिवाइसेस को जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे मोडेम। मोडेम को अंडरस्टैंड कराने के लिए डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जो हम पुराने कंप्यूटर्स जो पीसीस होते थे जिसके साथ अलग से माउस अटैच होता था और अभी भी हम यूज करते हैं, तो उसमें जो है अलग से डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। ठीक है, ग्राफिक कार्ड होते हैं। उसके बाद थर्ड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज स्टिल अ डिस्कशन, जैसे मैंने पहले भी बताया था क्लास में। क्यों डिस्कशन है ये? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली डिजाइन किया गया है कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज करने के लिए और मेंटेन अ कंप्यूटर फर्दर टास्क। ठीक है, क्यों उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा गया है? क्योंकि हम इसको तब यूज करते हैं जब हमें नीड होती है। ठीक है, अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, के खास टास्क को परफॉर्म करती है, जैसे फाइल मैनेजमेंट टूल हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क मैनेजमेंट टास्क हो गया। हर बंदा अपने पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं रख रहा है, नॉट नेसेसरीली मैं रखना चाहूँ आप भी रखना चाहें। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट मेरी मर्जी है कि मैं अपना सारा का सारा डेटा सी में रखूँ, डी में रखूँ, ई बनाऊँ, दैट्स अप टू मी। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब है जब आपको नीड हो यू कैन यूज दैट। सेकेंड जो सॉफ्टवेयर की टाइप है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई खास काम को परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर होता है। बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड आप कर ले, अकाउंटिंग के लिए, हैंडलिंग एंड कैलकुलेशन के लिए, और रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप अपनी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, लाइक ग्रॉसरी के लिए आजकल क्या होता है कि मोबाइल फोन में एप्स आ गए और आप लोग जो है उसको इंस्टॉल करो ग्रॉसरी। ठीक है, आप उसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद जो है जो जो भी आपको चाहिए होता है आप वो प्रोडक्ट के प्राइस के अकॉर्डिंग ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमें कोई प्रोडक्ट परचेज करनी होती है हम उसके अकॉर्डिंग वो परचेज कर लेते हैं। आपके पास एप्स बनी हुई है। रिजल्ट प्रिपरेशन, हमारा जो एफएससी का रिजल्ट आता है या यूनिवर्सिटीज में भी रिजल्ट आता है तो वो क्या करते हैं, आपका रिजल्ट वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। अकाउंटिंग के लिए बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, आजकल आपको अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास एप्स मौजूद है हर बैंक का स्पेसिफिक, यू कैन ओपन योर अकाउंट। ठीक है, हैंडलिंग कैलकुलेशन करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड की फाइल्स हैं। ठीक है, फोटोशॉप हो गया, उसके अलावा आपके पास गूगल क्रोम हो गया। ठीक है, सारे एग्जाम्पल ऑफ। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके भी दो टाइप थी, जनरल पर्पस और कस्टमाइज्ड। जनरल पर्पस परफॉर्म अ लार्ज रेंज ऑफ स्पेसिफिक बेसिक टास्क। ठीक है, लार्ज रेंज, बड़ी रेंज में जो टास्क को परफॉर्म किया जाता है वो जनरल पर्पस, जो हम सबको यूज करना है, जैसे WPS ऑफिस और MS ऑफिस। MS ऑफिस में क्या होता है, एक्सेल भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है, वर्ड भी होता है, और सेम चीजें WPS ऑफिस में होती है। क्योंकि हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, हर टीचर की रिक्वायरमेंट है, हर बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट है, हर लॉयर की रिक्वायरमेंट है, हर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए। तो जो लार्ज पर्पस पे यूज हो रहा है दैट इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जो हर बंदे की रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स यूज करते हैं अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए, टीचर का डिफरेंट पर्पस हो सकता है, उसको अपने नोट्स स्टूडेंट को प्रोवाइड करने के लिए टीचर्स नोट्स जो हैं वो वर्ड पे बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट पर्पसेस के लिए, बट लार्ज स्केल पर यूज होता है। और इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं, स्प्रेडशीट, डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वेब ब्राउजर सर्चिंग हर बंदा करता है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग, गेम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, गेम्स। ठीक है, और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक डेटा को स्टोर करने का बेसिकली एक सिस्टम है। जैसा कि अब हम MDS जाते हैं, डिफरेंट मॉल्स जाते हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना होता है, प्रोडक्ट दिखाते हैं और उसकी प्राइस आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम बैंक्स में जाते हैं तो वहां का अलग से डेटाबेस बना हुआ है। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो लार्ज स्केल पर यूज हो रहे हैं। तो दैट इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल का मतलब है हर बंदा वो यूज करे। ठीक है, इसके और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एडोब रीडर है, डॉक्यूमेंट रीडर है, उसके अलावा जो है फोटो एडिटिंग लाइक एडोब फोटोशॉप हुआ, वर्चुअल असिस्टेंट हुआ, गूगल असिस्टेंट हुआ। गूगल असिस्टेंट क्या हम बोलते हैं कि लाइक सिर्फ हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, और वो जो है ना वो ट्रांसलेशन हो जाती है, तो गूगल असिस्टेंट है। ठीक है, मीडिया प्लेयर हुआ, हमें सॉन्ग सुनने के लिए हर बंदे के फोन में, लैपटॉप्स में मीडिया प्लेयर होता है। अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, टू आवर ओन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो हर बंदा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाता है।
जैसे अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो जे डॉट बेसिकली उसके पास अपनी अलग से पॉलिसी है, जे डॉट की उनके अपने अलग से प्राइस हैं। इसी तरह अगर हम कोई और ब्रांड को ऑप्ट करते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोयटा कैंट का जो है एक अलग से सॉफ्टवेयर है, उसमें यहाँ की पॉलिसीज हैं। ब्यूटम्स का अलग से सॉफ्टवेयर है, यूओबी का अलग से सॉफ्टवेयर है, एसबीके की अलग से वेबसाइट है, ठीक है। तो बेसिकली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं? अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। एक बिजनेस फर्म है, वो अपने बिजनेस की पॉलिसी के मुताबिक बनाएगी, तो दैट इज बेसिकली कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप एग्जाम्पल में अपनी एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं। देखें यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ऐड की हुई है, ब्यूटी सैलून्स। हर ब्यूटी सैलून का अपना रिक्वायरमेंट है। अब आप नबीलास के पास चली जाए तो उसका अपना है, काशीज का अपना एक अलग से सॉफ्टवेयर है, वो आप उनकी वेबसाइट पर जाती हैं, बुकिंग करते हैं और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो दैट इज कस्टमाइज्ड। उसके बाद जो है अगर इसका डिफरेंस देखें तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं हैंडल स्पेसिफिक टास्क, खास टास्क को परफॉर्म करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली हार्डवेयर के साथ डील करता है। इसकी एग्जांपल एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम और इसकी जो है बेसिकली एंड्रॉयड हुआ या मतलब मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विनरार जो हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई होप यहाँ तक लेक्चर इज क्लियर। और अब इसका जो क्वेश्चन है वो पेपर में किस तरह से आ सकता है, इसकी टाइप्स आ सकती हैं, ठीक है। और अगर टाइप की फर्दर टाइप्स भी आ सकती हैं आपके 1 मार्क में, इस तरह से आ सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की राइट दी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आप उसकी 2 टाइप्स लिख देंगी, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज पर्पस सॉफ्टवेयर। और अगर लॉन्ग में आता है तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो आपको सारा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। और फर्दर जिस नोट्स में जो है ब्लैंक्स कैन कम ऑल्सो, क्या आपको एक एग्जांपल दे दी जाएगी, स्प्रेडशीट इज द एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो यू हैव टू राइट जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर या तो फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसमें आ सकता है, ठीक है। बट बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो इसी तरह अब आपको कोई भी एग्जांपल दे दी जाएगी, फोटोशॉप कौन से सॉफ्टवेयर की टाइप है, आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट टूल इज एग्जांपल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। ये ब्लैंक में आ सकता है। लॉन्ग का भी बता दिया कि सॉफ्टवेयर राइट दी सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली इसमें से इस तरह से क्वेश्चन बनेगा पेपर में। इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट। और अगर कोई भी इशू है लाइक अगर आपको इसमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं है या कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, सो डू आस्क मी। आई होप इट्स क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।